पाकिस्तान सुपर लीग 10वें सीजन का आगाज। इफ्तिताही मैच से पहले रावलपिंडी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद शरीक। तकरीब का आगाज फ्लाइंग मैन ने ट्रॉफी COPSL सलमान नसीर के सपोर्ट की, जिन्होंने उसको स्टेज पर सजाया। आबिदा परवीन की रूह परवर परफॉर्मेंस, सूफियाना कलाम पेश किया। यंग स्टनर्स ने शायकीन को महसूस किया। अली जफर ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफतों के रंग पेश किए। PSL के ऑफिशियल तराने पर अबरारुल हक, तलहा अंजुम, नताशा बेग की परफॉर्मेंस शानदार। आतिशबाजी का मुजाहरा। आज पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हो रहा है। जल्दी करेगा वार। यूनाइटेड भी तैयार। किंग्स बनेंगे बादशाह या कलंदर्स डालेंगे धमाल। ग्लैडिएटर्स या सुल्तान, कौन मारेगा मैदान। ये है सीजन 10। ट्रांसमिशन होगी जबरदस्त। खेल का जुनून रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ बोल न्यूज पर। PSL सीजन 10 का कौन बनेगा सुल्तान, बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। खेल का जुनून आज से होगा ऑन। फैसल करीम और सादिया सैमसन होंगे मेज़बान। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद और एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा माहिराना राय से करेंगे हैरान। देखना ना भूलें रोज़ाना रात 11:03 पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने। टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला किया। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग जारी है। शादाब इस्लामाबाद, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर की कप्तानी कर रहे हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से हरा दिया। कौमी वुमेन्स टीम ने 187 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। ओपनिंग बैटर मुनीबा अली ने 71 और आलिया रियाज ने 68 रन की इनिंग्स खेली। बारिश से मुतासरा मैच को 32 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद किया गया था। स्कॉटलैंड ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 186 रन बनाए। फातिमा सना ने 4, सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की। दोस्त ममालिक के साथ इक्तसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और बेलारूस में मुआहदों और मफाहमती यादाश्तों के तबादले। दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के भी मुआहदे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन मेज़बानी पर बेलारूस की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर अलेक्जेंडर के 2005 के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। सदर बेलारूस ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में इस्तक़बालिया तकरीब। ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार खैर मकदम किया गया। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। सदर बेलारूस ने वफ़द का वज़ीर आज़म से तारुफ़ करवाया। बेलारूस की अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने ऐवान आज़ादी बेलारूस के अहाते में पौधा लगाया। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके रवाना। तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिया गया है।
रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। IMF की तरफ से दिए गए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। पूरी उम्मीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। ताजरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। टैक्स दहिंदगान के लिए ऐसा फॉर्म तरतीब दे रहे हैं जो हर फर्द खुद भर सके। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने के बाद पीर तक मुलतवी कर दिया गया। जुमे को कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में शुरू हुआ। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी, जिस पर स्पीकर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, अगर नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा। आप लोग ऐवान को चलने ही नहीं देना चाहते। चार रिटायर्ड जजेस जुडिशल कमीशन में शामिल। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, शौकत सिद्दीकी, नज़ीर लांगो और शाकिरुल्लाह को जुडिशल कमीशन में शामिल करने की मंजूरी। अलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी के नाम की भी मंजूरी दी। रेकोडिक में 50% बैरिक गोल्ड और 50% पाकिस्तान का हिस्सा है। रेकोडिक के बड़े हिस्से को फाइनेंशियल इदारों के जरिए फंड किया जाएगा। CEO बैरिक गोल्ड मार्क ब्रिस्टो की प्रोग्राम आदिल अब्बासी में गुफ्तगू। कहा, रेकोडिक साइट पर हवाई अड्डा और रनवे मुकम्मल कर लिया गया है। 1000 अफराद के लिए रिहाइश का इंतजाम पहले ही किया जा चुका है। एक कैंप बना रहे हैं जिसमें 10,000 अफराद के रहने की गुंजाइश होगी। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया से फंड हासिल कर रहे हैं। अब हम फंडिंग को हतमी शक्ल देने के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने, अमेरिका और चीन माशी मैदान में लड़ पड़े। अमेरिका के जवाब में चीन का वार टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। सदर शी जिनपिंग ने यूरोपियन यूनियन को टैरिफ की जंग में चीन का साथ देने का मशवरा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीनी सदर समझदार इंसान और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बीजिंग के साथ भी डील हो सकती है। उधर डेमोक्रेट सेनेटर ने ट्रंप पर इनसाइड ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा दिया। एडम शिफ ने तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि पहले टैरिफ लगाकर स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी को गिराया गया, फिर मुअत्तल करके अचानक ऊपर चढ़ा दिया गया। अमेरिका पर चीन का जवाबी टैरिफ वार, आलमी मार्केट फिर गिरावट का शिकार। अमेरिका और यूरोप की स्टॉक मार्केटों में शदीद उतार चढ़ाव। जापान, कोरिया, हांगकांग की स्टॉक मार्केटों में भी कमी का रुझान। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसियों पर आलमी सरमायाकार शदीद तशवीश का शिकार। डॉलर की कदर यूरो के मुकाबले में 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। येन के मुकाबले में डॉलर की कदर 1.3% गिर गई। आलमी तिजारती जंग के बाइस आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतों में तारीखी इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोना 10,000 रुपये महंगा होकर 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 8,573 रुपये इजाफे के बाद कीमत 2,90,466 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,335 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद इंडेक्स 1,14,853 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी मजीद 1 से 2 रोज़ अस्पताल में रहेंगे। तबीयत में पहले से बेहतरी। डॉक्टर्स ने ताहाल सदर ममलिकत से मुलाकातों की इजाज़त नहीं दी है।
शर्जील मेमन ने इरफान सिद्दीकी को आइन पढ़ने का मशवरा दे दिया। सिंध के सूबाई वजीर ने रहनुमा नून लीग के बयान की मजम्मत करते हुए कहा, लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बोस पीपल्स पार्टी का इजहार किया। शर्जील मेमन कहते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नेहरू की मुखालिफत पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से रब्ता। कहा, यह इक़दाम दोनों बरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात, बाहमी ताउन और पाकिस्तानी अवाम के लिए सऊदी अरब की खुसूसी तवज्जो का अमली इजहार है। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी बंद की जाए, आलमी बरादरी इसराइल को लगाम डाले। पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में एक आवाज़। मुल्क भर में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे और रैलियाँ। कराची में जमात इस्लामी का बड़ा मुजाहरा। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सक्खर और दीगर शहरों में भी एहतजाज। मुजाहरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी हुकूमत से भरपूर इक़दाम उठाने का मुतालबा। गजा में इसराइली जहरियत जारी। ताज़ा हमले करके मज़ीद 40 अफराद शहीद और 145 जख्मी कर दिए। आलमी इदारा सेहत ने अपील की है कि गजा में कम अज़ कम 10,000 अफराद को फौरी तौर पर बैरूनी तिब्बी मदद की ज़रूरत है। शुजाइया की कसीर मंजिला इमारत में कोई जिंदा है कि आवाज़ें आने लगी। इमारत मुकम्मल तबाह कर दी गई है। कराची में जानलेवा ट्रैफिक हादसा जारी। कायदाबाद में मुर्गी खाना पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। वाक़या सड़क अबूर करते हुए पेश आया। शनाख्त 14 साला रेहान के नाम से हुई। भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। शनाख्त 18 साला आमिर के नाम से हुई। मलीर लिंक रोड पर तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। कार सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुतवफ़ी की लाश और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असम्बली की अपोजिशन लीडर रहनुमा MQM अली खुर्शीदी डंपर गर्दी के मामले पर सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, डंपर एसोसिएशन के सदर ने पाकिस्तान मुखालिफ बयान दिया। इस पर फ़ौरन एक्शन होना चाहिए था। MQM इस मसले को इंतज़ामी नहीं बल्कि इंसानी मसला समझती है। हादसात के रोकथाम के लिए अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कराची में लाशों के बाद हड्डियां मिलने का सिलसिला शुरू। 2 रोज़ में 2 इंसानी ढांचे बरामद। हॉक्स पे मुशर्रफ कट के करीब इंसानी हड्डियां मिली हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इंसानी हड्डियां मुकम्मल नहीं हैं। खोपड़ी, बाजू और कुछ पैर की हड्डियां मिली हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद इंसानी हड्डियां ईदी होम सर्दखाने मुंतकिल। कल औरंगी टाउन में प्लाट की तामीर के दौरान इंसानी खोपड़ी की मुतादिद हड्डियां और एक दुपट्टा मिला था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल आज़ादी से वारदातें अंजाम देने लगे। न्यू कराची सेक्टर 5D में वारदात की CCTV सामने आ गई। मुलजिमान को शहरी का पीछा करते और शहरी को घर की जानिब भागते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने शहरी से नकदी छीनी। मुलजिमान बआसानी फरार हो गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की एंट्री। रिमझिम के बाद मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोदा और झंग के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर और टोबा टेक सिंह में भी बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक KP, इस्लामाबाद, पंजाब और कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान।
भारत और नेपाल में शदीद बारिश और आसमानी बिजली गिरने से 100 से जायद अफराद जाँ बहक हो गए। भारत के मशरकी और वसती इलाकों में मजीद बारिश और तूफ़ानी हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पहले ही अप्रैल के महीने को गैर मामूली गर्म करार दिया था। नगर पार्कर के सहरा में थर्ड जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला मुकम्मल। क्वालिफाइंग राउंड में 60 मर्द और 3 खवातीन रेसर्स ने हिस्सा लिया। जीप रैली में नादिर मक्सी, आमिर मक्सी, जियान होत और दीना पटेल समेत मुल्क के मारूफ रेसर्स शरीक। 100 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर रेसर्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। रेस में मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबले होंगे। आवाज़ के जादूगर गुलकार अहमद रुश्दी को बिछड़े 42 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। उनकी यादें अब भी दिलों में जिंदा हैं। और तफरी मुसीबत बन गई, मदद को आई टीम मुश्किल में फंस गई। खौफ और दहशत से भरपूर मूवी अब ब्रेड अपार्ट का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 16 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।